हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट चैलेंजेस का वीडियो नंबर 3। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और सबसे पहले ओपन करूँगा जावा स्क्रिप्ट कंपाइलर। मैंने जावास्क्रिप्ट कंपाइलर ओपन कर लिया है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का रिड्यूस फंक्शन। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट का जो रिड्यूस फंक्शन है इस टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है और इंटरव्यू में भी इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे बोल देंगे कि एक एरे है, उसमें से हाईएस्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू बताइए। कहने का मतलब है वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। या ऐसा बोल देंगे कि काउंट द अकरेंस ऑफ एलिमेंट इन द एरे। मतलब एक एरे है, उसमें अंदर कौन कौन सा एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। या ऐसा पूछ सकते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू एरे में से रिमूव करनी है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इस जावास्क्रिप्ट एरे वाले टॉपिक पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो ये आपके इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। ठीक है। और एक बात यह भी है कि यह काम हमारा और आसान भी कर देता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप जावास्क्रिप्ट रिड्यूस फंक्शन ही यूज़ करिए। उसके बगैर भी लोग पहले काम करते थे, आज भी करते हैं। बट वो काम करने का जो तरीका होता है वो एक प्रोफेशनल नहीं होता है। अगर आप रिड्यूस फंक्शन का इस्तेमाल करके काम करेंगे तो थोड़ा प्रोफेशनल वे हो जाएगा, उसके एडवांटेज होंगे, थोड़ा फास्टर होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक एरे बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बेसिक एग्जांपल, एक एरे ऐसा ले लेता हूँ, कुछ इस टाइप की वैल्यू ले लेता हूँ। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इस एरे एलिमेंट को सम कर दीजिए, मतलब इसमें जो वैल्यू पड़ी है 1 3 4 6, इन सबको प्लस कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? पहले एक लूप चलाएंगे। भाई बहुत तरीके के लूप आते हैं, फॉर ईच लूप है, फॉर लूप है, मैप है, बहुत सारे तरीके हैं। तो इसको ट्रैवर्स करेंगे, प्लस करेंगे। एक तरीका तो ये है। ठीक है, बट इसी काम को मैं आपको रिड्यूस फंक्शन के थ्रू करके दिखाता हूँ। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ आउटपुट। ठीक है, एरे डॉट रिड्यूस। ठीक है, ये रिड्यूस फंक्शन है। पहले तो ऐसे लिखिएगा और इसके अंदर दो पैरामीटर रहेंगे। पहला होगा कॉल बैक का, ये है कॉल बैक पैरामीटर। ठीक है, और जो दूसरा पैरामीटर है वो है इनिशियल वैल्यू। आपको कौन सी वैल्यू देनी है? आप इसमें 0 भी दे सकते हैं, या आप इसमें कोई एरे भी दे सकते हैं, या आप इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। बट आपको कोई इनिशियल वैल्यू देनी चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ये 0 ले लेता है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, या एरे बनाना चाहें तो एरे देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जरूर दीजिएगा। मैं यहाँ पे 0 देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, कंसोल भी लिख ही लेता हूँ, आउटपुट। ठीक है, अब आते हैं इसके अंदर। यहाँ पे 4 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर।
या आप उसको टोटल भी बोल सकते हो, एक्यूमुलेटर लिख देते हैं, सब लोग एक्यूमुलेटर लिखते हैं, हम भी लिख देते हैं। इसके बाद लिखिए करंट वैल्यू, ये, और इसके बाद होता है करंट इंडेक्स, और फिर होता है एरे। ठीक है, ये होता है। बट इसमें क्या है, जो शुरू के जो 2 पैरामीटर है वो आपके रिक्वायर्ड पैरामीटर हैं, और बाकी के ये जो 2 हैं ये ऑप्शनल पैरामीटर हैं। इनका यूज़ बहुत कम होता है, कहने का मतलब इसकी ज़रूरत हमें बहुत कम पड़ती है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब करते हैं ACC प्लस करंट वैल्यू। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे अब मैं आपको समझा देता हूँ। कहने का मतलब है ये है आपका एरे, तो ये जो रिड्यूस फंक्शन है वो इस एरे पे रन करेगा। तो जब ये इसको रन करेगा तो इसके पास फर्स्ट टाइम 1 होगा। तो कहने का मतलब है जब रिड्यूस फंक्शन रन करेगा तो वो क्या करेगा, कॉलबैक मेथड को कॉल करेगा, और जब वो कॉलबैक मेथड को कॉल करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ACC स्टार्टिंग में उसको क्या मिलेगा, 0, और करंट वैल्यू में क्या मिलेगा उसको, 1। तो ये क्या करेगा, 0 + 1 1 कर देगा। उसके बाद फिर से ये रिड्यूस फंक्शन इस पे वर्क करेगा। कहने का मतलब है कि ये जो रिड्यूस फंक्शन है फिर से कॉल बैक को रन करेगा। ठीक है, फिर ये 3 को करेगा, तो ये 1 + 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये कैलकुलेट होगा। ठीक है, और अब इसमें क्या है, यहाँ से आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न ACC। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। कहने का मतलब है पहले 0 + 1, 1 + 3, 3 + 4, 4 + 6, इस तरीके से सारे एरे एलिमेंट का सम हो जाएगा, और ये ACC हमको रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए 14 आ गया इसका सम। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, एरो फंक्शन है इसलिए हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी हमारा काम चल सकता है क्योंकि सिंगल लाइन स्टेटमेंट है ना। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, कोई फ़र्क नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि सिंगल लाइन स्टेटमेंट था इसलिए मैंने करली ब्रेसेस भी हटा दिया और रिटर्न स्टेटमेंट भी हटा दिया। ठीक है, चलिए अब कुछ और डिफरेंट करते हैं। तो ये वाला था हमारा, क्या था, सम ऑफ एरे एलिमेंट। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इस एरे में कुछ वैल्यू डाल देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये एक एरे है और इस एरे में से मुझे डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव करने हैं। डुप्लीकेट वैल्यू कौन कौन सी हो गई, 4 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, ये डुप्लीकेट वैल्यू हैं, इसको मुझे रिमूव करना है। और रिमूव करके हमें क्या चाहिए, एक नया एरे चाहिए जिसमें एरे की सारी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एरे के अंदर से डुप्लीकेट वैल्यू आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, चलो इसको करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हमें करना होगा एरे, क्योंकि हमें एरे चाहिए इसलिए हमें एरे करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे इफ ACC डॉट इंक्लूड्स करंट वैल्यू। कहने का मतलब है ये एक आपका एरे है, हमें देखना है कि इस एरे में करंट वैल्यू है या नहीं। इंक्लूड्स क्या करता है, वैल्यू को सर्च करता है एरे के अंदर। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे हम, ACC डॉट पुश करंट वैल्यू कर देंगे। ACC क्या है, हमारा एरे है,
मतलब कहने का मतलब जब फर्स्ट टाइम ये रन हुआ था तो ACC के अंदर ब्लैंक एरे था, तो हमने क्या किया, अगर नहीं है तो पुश कर दो, तो ये वैल्यू जैसे 1 है तो ये पुश हो जाएगी, ऐसे 3 भी होगा, 4 होगा, लेकिन जैसी 6 भी हो जाएगा, जैसे 1 आएगा तो ये इसको चेक करेगा ACC डॉट इंक्लूड्स, और ACC के अंदर ये वाली वैल्यू ऑलरेडी होगी, तो इंक्लूड्स अगर नहीं है, ठीक है, तब ये पुश करेगा। तो इस तरीके से जब होगी तो वो पुश ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यूनिक वैल्यू मिल जाएंगी, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू एरे में से रिमूव हो जाएंगी। अब इसको हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे ACC, ठीक है, रन। ये देखिए हमें यूनिक वैल्यू मिल गई, डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो गई। तो इस तरीके से हम रिड्यूस फंक्शन की हेल्प से एरे के अंदर से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। अब हम करेंगे काउंट अकरेंस ऑफ एलिमेंट इन एरे। कहने का मतलब है इस एरे में जो वैल्यू आपकी रिपीट हो रही हैं वो कितनी कितनी हैं। जैसे 1 कितना है, 2 टाइम्स आया है, 3 कितनी बार आया है, 1 टाइम आया है, 4 2 टाइम्स आया है, मतलब जो वैल्यू रिपीट हो रही हैं वो कितनी कितनी बार रिपीट हो रही हैं, उनकी काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको करते हैं, तो एक मिनट ऐसा करते हैं, यहाँ बना लेते हैं जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब करते हैं ACC करंट वैल्यू, ACC, एक मिनट से ब्रैकेट में डालते हैं, ACC करंट वैल्यू ये देखिए यहाँ पर होगा क्या, मैंने क्या लिखा है ACC करंट वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हमने बना रखा है जेसन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, एक की होती है और एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो ACC करंट का मतलब क्या हुआ कि ये इसकी की बना देगा 1, जैसे पहले वैल्यू कौन सी है 1, तो 1 की की बना देगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो उसको मिलेगी नहीं, तो वो क्या करेगा, वो 0 ले लेगा उसमें वैल्यू, ठीक है। इस वाली की पे 0 वैल्यू ले लेगा, लेकिन जैसे ही इसको जब 1 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो ये जो इसकी जो की है उसी में ऐड करवा देगा वैल्यू, ठीक है। इस तरीके, देखिए मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए 1 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, 3 कितनी बार आया है, 1 टाइम आया है, 4 कितनी बार आया है, 2 टाइम आया है। देखिए 4 को ऐसा करता हूँ मैं, एक और कर देता हूँ 4 ऐसे, अब 3 टाइम हो जाएगा। देखिए 4 कितना हो गया, 3 टाइम हो गया। तो अब आप समझ गए, ये वाला जो लाइन है इससे हमारी की बन गई, ठीक है। और हमने ये कहा कि अगर ये की है, अगर है, पहली बार सबसे फर्स्ट टाइम जब ये रन हुआ होगा तो इसमें नहीं होगा, ब्लैंक होगा, ये जो है ऑब्जेक्ट ब्लैंक होगा तो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको मिल गई होगी, तो अगर फर्स्ट टाइम है जब नहीं मिलेगी तो ये 0 ले लेगा, और नेक्स्ट टाइम ये उसमें 1 ऐड कर देगा। सेम उसी तरीके से 3 4 हर एक के संग है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस टाइप का सिचुएशन आते हैं, यहाँ लेते हैं हम एप्पल, ठीक है।
इसकी एक कैटेगरी रख देते हैं फ्रूट, ठीक है। अब लेते हैं नेम, अब लेते हैं PAS पीस, इसकी कैटेगरी लेते हैं वेजिटेबल, ठीक है। नेम ओनियन, ठीक है। कैटेगरी वेजिटेबल ही रखते हैं। नेम मैंगो लेते हैं, कैटेगरी रखते हैं फ्रूट, ठीक है। ठीक है, इसमें हम करेंगे ग्रुप ऑब्जेक्ट बाय प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, एक बनाता हूँ कैटेगरी करंट वैल्यू डॉट कैटेगरी, ठीक है। और इसको हटाता हूँ, यहाँ लेता हूँ इफ, ठीक है, ACC कैटेगरी, ऐसे लेंगे। अगर नहीं है, ठीक है, तो क्या करे, ये बना दे ACC कैटेगरी ब्लैंक एरे बना दे, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं ACC कैटेगरी डॉट पुश करंट वैल्यू डॉट नेम, ठीक है। रन करते हैं इसे। ये देखिए, ये फ्रूट्स वाले अलग हो गए हैं और वेजिटेबल वाले अलग हो गए हैं, ठीक है। तो ये था एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि इंटरव्यू में पूछा भी जाता है अक्सर, और ये प्रैक्टिकली भी बहुत यूज़ होता है कोडिंग में, ठीक है। तो इसको भी आना चाहिए। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्लैटर्न एन एरे। देखिए, मैं कुछ एरे बनाता हूँ इस टाइप का, ऐसा, ठीक है, ऐसा, इस टाइप का, ऐसा। तो अब हमें क्या करना है, फ्लैटन एन एरे करना है, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसे भी मैं बता देता हूँ। ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सब हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे क्या मतलब, ये क्या करना है, ये जो मतलब एरे में वैल्यू पड़ी है ना, इन सबको बाहर ले आना है, ठीक है। एक ही एरे में कर लेना है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैटन एन एरे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे इनिशियल वैल्यू एरे ACC डॉट कॉनकैटिनेट ये और करंट वैल्यू, ठीक है। तो नीचे कर देता हूँ, रन करता हूँ। ये देखिए, ये एक एरे में सारी वैल्यू आ गई, ये जो अलग अलग थी वो बाहर आ गई तब, ठीक है। तो ये था फ्लैटन एन एरे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल रिड्यूस फंक्शन के करा दिए हैं, और जो कराए हैं वो सब इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे और वीडियो बनाना चाहिए, और जब कमेंट्स बहुत लेट में आते हैं तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैंने सही बनाया है वीडियो, नहीं बनाया है, ठीक है। तो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा,
और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो फिनिश करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।